कोई जो बिरंच शंकर सम होई, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों न हो, बिना गुरु के तारण तरण नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु बनाए। देवी भागवत की कथा चल रही है हमारे, किसको गुरु बनाए? कल की कथा में बताया था आपको, महागुरु अपराजिता को गायत्री मंत्र की दीक्षा मिला, 21 गायत्री पुरुष चरण की है। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को जन्म दिए। मनु और शत्रुपा को सृष्टि करने बोले, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनसे भय नर सृष्टि अनुपा। कल हम यहीं तक पहुंचे थे। मनु और शत्रुपा को सृष्टि करने बोले। मनु और शत्रुपा बोले हम कहाँ सृष्टि करेंगे भाई, हमारे रहने के लिए तो जगह नहीं है। तो बोले जगह क्यों नहीं है? तो उस काल में जो पृथ्वी था, धरती को लेकर के हिरण्याक्ष नाम करके दैत्य रसातल चले गए थे। अब घर बसाने के लिए जगह तो चाहिए, बिना जगह में घर कैसे बसाएंगे? तो हिरण्याक्ष नाम के दैत्य रसातल चले गए। तो अब कैसे करें पृथ्वी को लाने के लिए? तो सभी लोग मिल करके फिर ब्रह्मा जी बोले अब तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं पृथ्वी को कैसे वापस लाऊं, पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष चले गया है। तो ब्रह्मा जी भगवती सर्वेश्वरी मूलतम प्रकृति मां शिवा के प्रार्थना करने लगी, मां भवानी के। क्या प्रार्थना करती है? जय शिव प्रिय शंकर प्रिय, जय मंगल मंगल करो, जय शिव प्रिय शंकर प्रिय, जय मंगल मंगल करो, जय शिव प्रिय शंकर प्रिय, जय मंगल मंगल करो, जय शिव प्रिय शंकर प्रिय, जय भवानी। त्रिमूर्ति सृष्टि काले
प्रकृति तुम्ही सो प्रीति तुम्ही दया तुम्ही क्षमा तुम्ही प्रकृति तुम्ही सो प्रीति तुम्ही दया तुम्ही क्षमा तुम्ही स्वधा छटा तुम्ही कला तुम्ही प्रिया तुम्ही स्वधा तुम्ही छटा तुम्ही कला तुम्ही प्रिया तुम्ही दुखहारिणी सुखकारिणी अनामिका मंगल करो दुखहारिणी सुखकारिणी अनामिका मंगल करो जय शिव प्रिय शंकर प्रिय जय शंकर प्रिय जय मंगल करो। सब लोग मिल करके जब बोले कि पृथ्वी ही नहीं है तो कहाँ हम सृष्टि का पालन करें, कहाँ सृष्टि बनाएं, कहाँ दुनिया बसाएं, तो ब्रह्मा जी और नारायण जी दोनों मिलकर के आदि शक्ति माँ सर्वेश्वरी शिवा के पुकार किए। जब सर्वेश्वरी शिवा के पुकार किए, भगवती पुनः तामसी रूप में प्रकट हुई और प्रकट होकर के कहती है कि हे देवों, हे ब्रह्मदेव, हे भगवान नारायण, तुम चिंता मत करो, मैं अपने वाराही शक्ति से ब्रह्मा के नाक के छिद्र से वराह के रूप में अवतरित होंगी। क्या बोली भगवती? मैं अपने वाराही शक्ति से, भगवती एक देवी है वाराही, देवी सतनाम स्तोत्र में आता है, नार सिंही च वाराही, क्या है कहना? वाह, देवी सतनाम स्तोत्र में आता है। तो भगवती वाराही नारसिंही, अभी थोड़ी देर बाद नारसिंही की कथा बताऊंगा, ठीक है? तो भगवती बोली, कहती है शिवा, मैं अपने वाराही शक्ति से ब्रह्मा जी के नाक के छिद्र से वराह के रूप में अवतरित होंगी, नारायण के अंश में, और अवतरित होकर के पृथ्वी के उद्धार करूंगी। अब शुभ समय आया, ब्रह्मा जी अचानक छीके, भगवती के वरदान देने के बाद छीकने से ब्रह्मा के नाक के अंदर से एक सुअर का बालक जन्म लिया, जो वराही शक्ति था ना। और जन्म लेने के बाद तमाल नीलम सुतदंत कुट्टम क्षमा मुक्ति पंथम गजरीले अंग, गजेंद्र के समान क्रीड़ा करते हुए विशाल रूप को धारण किए। नारायण जी के अवतार है, लेकिन शक्ति भगवती आदि शक्ति के वाराही शक्ति, और वराह अवतार लिए। बोलिए यज्ञ वराह भगवान के। अवतार लेने के बाद सूंघते 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 रसांतल गए, और रसांतल में जा करके अपने दाढ़ा में जो दांत रहता है निकला था, उस दाढ़े में पृथ्वी को ला करके लेकर के आ रहे थे। दूर से हिरण्याक्ष देखता है कि पृथ्वी को ले जा रहे हैं, तो हिरण्याक्ष देखे, अरे मेरे पृथ्वी को ले जा रहे हैं, तो हिरण्याक्ष आके ललकारता है। ललकारने के बाद वराह, यज्ञ वराह के साथ उनका युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध करते 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 समय व्यतीत हुआ। भगवान विचार के ज्यादा समय हो रहा है, भगवान उठाए, एक झापड़ घुमा के उसके कनपट्टी में मारे, 3 बार परिक्रमा करके खत्म। अब भगवान के बल, भगवान का बल है श्रोता समाज। वेद कहता है, न केवलम भवतस्य राजनम समाबलावलिनाम चापरे संपरावरा स्थयंगमायो येन ब्रह्मादयो वंश प्रणीता। जिसके बल को पा करके बल भी बलवान होता है, जिसके डर से डर भी डरते हैं। जा सुत्रास कह कह डर सोई, उमा काल अमर जा की इच्छा। शंकर जी कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कहते हैं, काल भी जिसकी इच्छा पा करके मरते हैं,
तो भगवान एक तमाचा मारे, हिरण्याक्ष दैत्य गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद पृथ्वी को ला करके महाराज मनु को प्रदान किए। महाराज मनु को प्रदान करने के बाद महाराज मनु और शत्रुपा पृथ्वी के ऊपर में सर्वप्रथम माता आदि शक्ति की वंदना किए, माँ भवानी के प्रार्थना किए। माँ सुख दुख निवारिणी, हे सर्व मंगल कारिणी, हे शुंभ निशुंभ संहारिणी, हे महिष दानव मर्दनी, हे महिष दानव मर्दनी, काली है तू ही कपालिनी, हे माँ तू सृष्टि सृजन करे, तू ही दानवों का दलन करे, दुर्गा तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती का स्वरूप है, कण कण में तू ही समाई है, तू ही छाव है, तू ही धूप है, हे चिंतपूर्णी नमस्तुते, हे ज्वाला देवी नमस्तुते, कामाक्षा देवी नमस्तुते, मां शेरवाली नमस्तुते, नमस्तुते नमस्तुते। मनु और शत्रुपा भगवती की वंदना किए। भगवती आशीर्वाद दी कि हे महाराज मनु, हे शत्रुपा, तुम दोनों सृष्टि के कार्य आरंभ करो, मैथुनी सृष्टि आरंभ करो। सर्वप्रथम तुम्हारे घर शक्ति के रूप में लड़की ही जन्म लेंगे, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले बेटी ही आए हैं, क्योंकि भगवती के माध्यम से हो रहा है सृष्टि। तो मनु और शत्रुपा सबसे पहले 3 बेटियों को जन्म दिए, बेटाओं को जन्म नहीं दिए, 3 बेटियों को जन्म दिए। सबसे बड़ी बेटी का नाम था आकुची, दूसरे नंबर की बेटी का नाम था प्रसूति, देवहूति, और तीसरे नंबर के बेटी का नाम था प्रसूति। 3 बेटी को पहले जन्म दिया महाराज मनु। उसके बाद फिर 2 पुत्रों को जन्म दिए। बड़े बेटा का नाम था प्रिव्रत और छोटे बेटा का नाम हुआ उत्तानपाद। टोटल 5 संतानों को जन्म दिया। अब इन 5 संतानों का ब्याह कैसे हुआ? तो जो आकुची नाम के कन्या थे उसको रुचि प्रजापति को प्रदान किए। आकुची नाम के कन्या को रुचि प्रजापति को प्रदान किए। रुचि प्रजापति को प्रदान करने के बाद रुचि प्रजापति के द्वारा आकुची नाम के कन्या के गर्भ से यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। जिस दिन यज्ञ नारायण आए उसी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। उसी दिन से फिर पृथ्वी में यज्ञ आदि वैदिक कार्य आरंभ हुए। यज्ञामायाजन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः देहनाकमहिमान सचन्त यत्राचार्य पूर्वेः साध्याया उसी दिन से फिर यज्ञ आदि वैदिक कार्य आरंभ हुआ, जिस दिन यज्ञ नारायण आए। उसके बाद अब उसके जो दूसरी नंबर की बेटी थी उसका नाम था देवहूति। देवहूति को किसको प्रदान किए? देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किए। कर्दम जी कौन है? ये ब्रह्मा के पीठ से जन्म लिए। कर्दम जी को प्रदान किए। कर्दम जी को प्रदान करने के बाद कर्दम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उन 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को प्रदान किया गया। उसके बाद 10वें नंबर में कर्दम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से कपिल नारायण जी का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 5वें नंबर के अवतार हैं। पंचमे कपिलो नाम, 5वें नंबर के अवतार हैं। वही कपिल नारायण जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो कपिल नारायण अपने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र सुनाए। सांख्य शास्त्र का निरूपण की। सांख्य शास्त्र में क्या है? जीव के गति का वर्णन किया गया है। जीव आता कैसे है, जीव करता क्या है, जीव जाता कहाँ है, जीव को जाना कहाँ चाहिए, जीव को करना क्या चाहिए। सुनहु मातु यह अकथ कहानी, समुझत सरिसन जात वखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। सांख्य शास्त्र के निरूपण किया। सोहमस्मित वृत्त्य खंडादीत शिखामणि, परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तह भव भेद मूल भ्रमनाशा। श्रीमद् भागवत महापुराण 3 स्कंद में इस कथा को विस्तार से वर्णन किया गया है। चूंकि ये देवी भागवत है तो यहाँ इस कथा को इतनी बताया गया है। और श्रीमद् भागवत में सांख्य शास्त्र की कथा को विस्तार पूर्वक 3 स्कंद में बताया है। अपने माता को क्या क्या बताया। तो ये दूसरी बेटी की कथा। अब उनकी जो तीसरी नंबर की बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति को दक्ष प्रजापति को प्रदान किया गया। दक्ष प्रजापति के साथ, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के अंगूठे से जन्म लिए थे, ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। दक्ष प्रजापति को प्रदान करने के बाद दक्ष प्रजापति के द्वारा प्रसूति के गर्भ से, ऐसे तो बहुत से बेटियों ने जन्म लिया, लेकिन मुख्य रूप से 13 कन्याओं को माना गया है। तो 13 कन्याओं में 10 बेटी का विवाह धर्म देवता के साथ हुआ। एक बेटी था जिसका नाम था स्वाहा, उसका विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ। अग्नि देवता के पत्नी का नाम है स्वाहा, इसलिए हम आहुति देते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। एक बेटी है जिसका नाम था स्वधा, उसको अर्यमा ऋषि को प्रदान किया गया। ये अर्यमा ऋषि कौन है? ये पितरों के मुखिया है। जब हम पितृतर्पण करते हैं, जान दो पितर जल तर्पण करने वाले, जब हम पितृतर्पण करते हैं तो पितरों को पानी देते समय ओम स्वधायै नमः, ओम अर्यमायै नमः अर्घदानम समर्पयामि, जब तक ये शब्द नहीं बोलेंगे तब तक वो जल हमारे पितरों को नहीं मिलता। क्योंकि पितरों के मुखिया कौन है? अर्यमा ऋषि। और पितरों के जो माता है वो कौन है? स्वधा देवी। स्वधा। जब हम गुड़ घी का होम देते हैं पितर पक्ष में तो स्वधा बोल के ही होम देना है हमको। किसी दिन पितृतर्पण के बारे में आपको विशेष चर्चा करूंगा। तो
स्वधा। अब उनकी तीसरी नंबर की जो बेटी हुई, वो तीसरी नंबर की बेटी साक्षात मूलतम प्रकृति सर्वेश्वरी भगवती शिवा ही दक्ष के कन्या के रूप में दक्ष के घर में प्रसूति के गर्भ से जन्म ली। और जन्म लेने के बाद उनका नाम हुआ सती। जब भगवती के जन्म हुआ, देवता लोग आकाश मार्ग से, क्योंकि भगवती जो है चिन्मय स्वरूपा है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अरूप है, अस्पर्श है, अवाच्य है, मन बाड़ी बुद्धि से परे हैं, उनका कोई रूप नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है भगवती। लेकिन दक्ष के पुत्री बनकर के सृष्टि कार्य को संपादित करने के लिए दक्ष चूंकि तपस्या किया था, और ब्रह्मा जी और नारायण जी की भी इच्छा था, क्योंकि ब्रह्मा जी के तो जोड़ी है सावित्री, नारायण जी के भी जोड़ी है लक्ष्मी, भगवान शंकर बस अकेले बैठे हैं कैलाश में वैराग्य रूप धारण करके। और कैसे वैराग्य का अवस्था है जिस समय भगवान शंकर में बैठे थे, कैलाश में बैठे थे? वीर मनस्वी धीर तपस्वी बैठा विचल ध्यान लगाए, वैरागी पे कोई प्रभाव नहीं है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, वृष्टि भी गाए न धूप सुखाए, पवन से न डोले वो सबको हराए, मानव है या पर्वत है ये देखने वाला जान न पाए, मानव है या पर्वत है ये देखने वाला जान न पाए। अखंड समाधि में बैठे हैं। उनके समाधि अवस्था के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य वेदसार शिवस्तवः में लिखते हैं, न भूमिर्न चापो न वह्नि न वायु न चाकाशास्ते न तंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यांस मूर्तिस्तमूर्तिस्तमेड़े। भगवान बैठे हैं तो उनकी जोड़ी बनाना जरूरी है। तो माता आदि शक्ति मूलतम प्रकृति शिवा सती बन करके दक्ष के घर में जन्म ली। जैसे सती का जन्म हुआ, देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे। बोलिए माता सती की।